शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। नमः कमलनाभाय नमस्ते जलशायिने नमस्ते केशवानंद वासुदेवा नमोस्तुते देवा नमोस्तुते शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं गुरवे नमः। दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यं नितान्तर्गतं श्री गुरुमूर्तये नमः। श्री दक्षिणामूर्तये तारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। तदपि तव गुणानाम् ईशपारं नयामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च तथा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। अनकरणकृतं वा आयतं कर्मजं वा श्रवणेन वा मानसं वा पराधं क्षमस्व। जय जय करुणाब्धे श्रीमहादेव शम्भो। शङ्करे शङ्करे सरकलीभूषितकण्ठकर्णविवरे श्रीतोत्तवैश्वानरे रङ्गे वक्रतुण्डराम्बरधरे त्रैलोक्यसारे हरे मोक्षार्थं कुरु चित्तवृत्तिमचलां मन्ये स्थितिं परमभिः। हरि ओं तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो गायत्रीं यज्ञमयजन्तदेवा स्थामनि कर्माणि प्रथमान्यासमनं देहनामं परिमाणः सचं तजत्वाः। ॐ राजाय राजाय प्रसय्यसाहिने नमो वै शरणाय कुर्महे। शमे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वै श्रवणो दधातु। कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः। ॐ विश्वचक्षुरुद्र विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरुद्र विश्वतस्तात् संबाहुभ्यां धनुर्धि सुगन्धपुष्पाणि अवरोधवानि च पुष्पाञ्जलिं मया दत्तं गृहाणां। ॐ नमः पार्वतीभ्याः। कामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि हृदं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवदो तद्भक्तारमवदो अवदो माम् अवदो भक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु
मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। स्वरूपः छन्दोभ्योऽध्यमृता सम्बभूव समीन्द्रो मेधया शृणोतु अमृतस्य देवधारणो भूयासम् शरीरं मे विचर्षणं जिह्वा मे मधुमत्तमा कर्णाभ्यां भूरि विश्वं ब्रह्मणः कोशोऽसि मेधया कीनः श्रुतं मे गोपाय। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ सुमेधासोक्षिणः इति त्रिशङ्कोर्वेदावचनम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ पूर्णतः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ अङ्गानि श्रोत्रमनोबलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं मां ब्रह्म निराकुर्यां मा ब्रह्म निराकरणमस्तु। शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ वाङ्मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठिता आदिवाणी मयेति। अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ भद्रं नो दिवाकरमणः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः। शिवैरङ्गे शुश्रुवाकुशतनुभिर्यदेवदेव हितं यदायुः। योगितस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्वदेवाः। सत्येवमातु चित्तप्रकाशं भूषेवैकरणं तपस्ये। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्मविद्यासम्प्रदायकर्तृभ्यो पञ्चऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो ब्रह्मभ्यः। सर्वोपप्लवैकवज्ञानघनः सत्यगर्भो ब्रह्मैवाहमस्मि ब्रह्मैवाहमस्मि। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ओम शांति शांति शांति। कण कण में अनुष्य भगवान ओंकारेश्वर एवं मां नर्मदा के पवित्र चरणों में प्रणाम करते हुए परम पूज्य प्रातः स्मरणीय ब्रह्मलीन पूज्य महाराज श्री के अव्यक्त स्वरूप को नमन करते हुए परम पूज्य प्रातः स्मरणीय ब्रह्मलीन स्वामी कृष्णानंद जी महाराज के अव्यक्त स्वरूप को नमन करते हुए मंचासीन सभी संत वृंदों को मेरी ओर से सप्रेम ओम नमो नारायणाय। आप सबकी कृपा से महापुरुषों के अनुग्रह से हम लोगों ने कल का सत्र बड़े ही सारगर्भित उपदेशों से श्रवण किया और हमारे पूज्य संतों ने दोनों सत्रों में मिलाकर जिस तरह से ध्रुव स्तुति का भावगर्भित शब्दों में विश्लेषण किया, यह अतुलनीय है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम लोगों ने उसमें बहुत ही हमारे लिए उपदेश परक चीजें श्रवण की। ध्रुव जी ने स्तुति की तो उस स्तुति के मर्म को ध्रुव जी जानते थे और हम वहां तक जा सके। संतों ने इसके विषय में आपको समझाने की पूरी कोशिश की। तो उसी तरह से और आज हम लोग श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंध का अवलंबन लेकर राजा निमि एवं 9 योगेश्वरों का जो संवाद है, उस संवाद पर दोनों सत्रों में विस्तृत विश्लेषण करेंगे। हमारे संत महापुरुष लोग आपको श्रवण कराएंगे। तो उस कार्यक्रम का आरंभ हो उससे पहले
साधना सदन से पधारे हुए पूज्य महाराज से मैं अनुरोध करूंगा कि कल की भांति कृपा दृष्टि बरसाते हुए आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता भी आप ही करेंगे। और महाराज श्री की अनुमति में मानता हूं कि मेरे लिए है, तो इसी के साथ इस कार्यक्रम के हमारे संचालक ब्रह्मचारी किशोर चेतन जी से कहूँगा इस कार्यक्रम का आप आगे बढ़ाएं। सदगुरुदेव के चरणों में प्रणाम करता हूँ। भगवान आशुतोष ओंकारेश्वर भगवती परामंगला उनको कोटि से प्रणाम। तदुपरांत साधना सदन हरिद्वार साधना सदन आश्रम हरिद्वार से पधारे हुए आज की इस सभा के जो परमाध्यक्ष है परम पूज्य परम आदरणीय परम आदर्श महामंडलेश्वर स्वामी स्वात्मानंद जी महाराज को प्रणाम करता हूँ। परम पूज्य परम आदरणीय स्वामी परम आदर्श महामंडलेश्वर स्वामी विरागानंद जी महाराज को प्रणाम करता हूँ। परम पूज्य परम आदरणीय आचार्य स्वामी स्वामी धर्मानंद जी महाराज को प्रणाम करता हूँ। परम पूज्य परम आदरणीय आचार्य श्री दिव्य चेतन जी महाराज एवं ऋषिकेश से पधारे हुए परम पूज्य अखंडानंद जी महाराज एवं ज्ञान शास्त्रम चित्तूर आंध्र से पधारे हुए अखंडानंद जी महाराज, अपने काशी का जो आश्रम है उसी से पधारे हुए परम पूज्य चेतन जी महाराज, कैलाश आश्रम ऋषिकेश से पधारे हुए परम पूज्य विजयानंद जी महाराज, प्रज्ञानंद जी महाराज अपने जो यहाँ के हैं। और स्वामी जी का संबोधन करने में भूल गया और स्वामी जी क्षमा करते हैं, अब याद आया क्या करें। चलो स्वामी जी तो अब क्या तो ऐसा ही होता है कभी कभी, ज़्यादा नजदीक है ना स्वामी पास में। सभी जो धर्मप्राण सत्न है, श्रद्धा भक्ति जो माता है उपस्थित है, उनका सबका स्वागत है। इस 3 दिवसीय जो कार्यक्रम है उसमें हम लोगों ने कल प्रथम दिवस का 2 सत्र में सुना। आज का जो दूसरा दिवस है उसमें भी 2 सत्र है। कल का विषय था, आज का विषय थोड़ा दूसरा है वही है भागवत का ही, जैसा कि स्वामी महाराज ने बताया कि 11वें स्कंद में भागवत में आता है और बड़ा ही सारगर्भित है। वहाँ बताया गया है कि नारद जी महाराज वसुदेव जी को सुना रहे हैं कथा, बड़ी उत्तम कथा है। मिथिला के राजा जो भीमी थे उनका यज्ञ चल रहा था, यज्ञ सत्र था, उसमें अनायास यहाँ पर यज्ञ छिड़ा संयोगवश कोई कामना लेके या किसी प्रकार की नहीं, जगत का कल्याण करने के लिए स्वभाव से वहां पहुंच गए नव योगीश्वर, जिनका यहाँ नाम बताएंगे। और वो नव योगीश्वर कैसे थे, यहाँ महिमा बता रहे, महाभाग्यवान थे, यानी ब्रह्मा विष्णु ईश्वर आदि के जो ईश्वरी है वो भी उनके अंदर है, प्रकाशित हो रहा था, कल्पित था। ऐसे थे वो, मुनि थे, अर्थ संकीर्ण, परमार्थ का जो अर्थ है वो उनके अंदर भली भांति था और कहने में भी चतुर थे वो, ऐसा नहीं मात्र कहने में थे। श्रमणा, परमार्थ
तत्वों को साधने के लिए भारी परिश्रम किया, उन्होंने श्रम किया, ऐसे वैसे नहीं थे। वातरसना यानी दिगंबर थे वो, किसी प्रकार का कोई ऐसा नहीं थे, ना उधर ही अध्यात्म दृष्टि देखे तो ना कोई आवरण था माया वगैरह का, ऐसे थे। और लौकिक दृष्टि से देखे तो दिगंबर थे, वस्त्रादि। बात रचना तो वायु को ही जिन्होंने अपना बना रखा था, कोकिल वगैरह बना रखा था, रस्सी बना के, ऐसा अर्थ किया टीकाकारों वहां पर। तो दिगंबर थे वो। और आत्मविज्ञानी से आधा, आत्मविज्ञानी तो समझ लो वो चंद्रमा जैसे थे पूर्णिमा जी के, या साक्षात भगवती सरस्वती के पुत्र ही समझ लो। ऐसे नव योगीश्वर राजा निमि के वहां पहुंचे यज्ञ में। और कौन कौन थे वो? कवि हरि अंतरिक्ष प्रबुद्ध की पलायन, कवि हरि अंतरिक्ष प्रबुद्ध की पलायन, आदिहोत्र, द्रुमिल, चमस और करभाजन, ये 9 योगीश्वर वहां पहुंचे। और यहाँ बताया महाराज साक्षात भगवत रूप थे वो। और संसार को बिल्कुल, जो संसार की सत असत वस्तु है उसको अच्छी तरह से जानने वाले थे वो। आत्मवितिरेकेण पश्यन्तो, और पूरे संसार में आत्म रूप से ही देखते थे, किसी को दूसरा देखते नहीं थे, कि पूरा संसार मेरा ही स्वरूप है, इस प्रकार के थे वो। हाँ, व्याकरण नहीं, इस प्रकार से वो व्याकरण करते थे, दूसरा उनको कुछ दिखाई देता आत्मा के अलावा, इस प्रकार के वो थे। कई और भी उनकी लंबी चौड़ी नहीं होना चाहिए, महाराज ऐसे थे वो अपने ही प्रकाश में प्रकाशित होते थे, किसी दूसरे की उनकी महिमा सुनने की जरूरत नहीं होती, दूसरे सुनाए उनका परिचय दे, वो अपना ही परिचय लिए घूमते, इस प्रकार के थी वो। साक्षात ब्रह्मा जी के पुत्र के समान और सामर्थ्य रखते थे। महाराज ऐसे वो, उनकी बड़ी लंबी चौड़ी महिमा है, वो तो गाएंगे तो आधा घंटा उसी में लग जाएगा, आप समझ लीजिए कि क्या थी वो। जब वहां पहुंचे तो राजा ऋषि जो निमि थे उन्होंने बड़ा सत्कार किया, पूजन किया, अपना आपका अहोभाग्य समझा और सत्संग प्रारंभ हो गया। और सत्संग में निमि उनको एक एक प्रश्न पूछते जा रहे हैं। 9 प्रश्न निमि ने वहां पूछे, 10 पूछे जिसमें एक ने 2 बताए, 1 से 2 पूछे, और एक एक योगीश्वर है उनका उत्तर देते जाते हैं। तो हमारे भी यहाँ महापुरुष योगीश्वर है, वो उनका एक एक उत्तर, प्रश्न का उत्तर देंगे। तो कुछ ऐसा है, हमारे यहाँ थोड़े ज्यादा है 9 से, तो कुछ ऐसा भी है कि कोई ऐसे भी होंगे जो तो 1 का 2 देंगे। इस प्रकार हम लोग अभी सुनना प्रारंभ करेंगे। सबसे पहला प्रारंभ करता हूँ मैं परम पूज्य परम आदरणीय परम श्री प्रज्ञान जी महाराज से अनुरोध करता हूँ कि वे जो प्रज्ञान जी महाराज अपने इसी को दिया है, इसी विषय पर वो बोलेंगे। वो द्रुमिल, निमि और द्रुमिल का संवाद है, उस पर बोलेंगे। स्वामी जी मैंने ये भी कहा कुछ ऐसे महापुरुष भी है जो एक विषय पर 2 बोलेंगे, ये भी बोलेंगे, आप भी बोलेंगे, उनको साथ से बोला। हाँ, आप साथ से आगे बोलेंगे, सर करके महाराज जी बोलेंगे। हरि ओम। प्रज्ञानं सुप्रतानै स्थिरचरनिकरव्यापिभिर्व्याप्यलोकान् भोक्ता भोगान् स्तविष्टान् पुनरपि तृष्णोद्भासितान् कामजन्यान् पीत्वा सर्वान् विशेषान् सपिति मधुरभुङ् मायया भुजयन् माया शङ्खतुर्यं परममितमजम् ब्रह्म यत्तन्नतोऽस्मि ब्रह्म यत्तन्नतोऽस्मि। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे
भगवन्तो पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदा विभागिनी व्योमवद्भक्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। हरे शरणं 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 प्रभो गुरु शरणं गुरु शरणं गुरु शरणं गुरु शरणं बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। सृष्टि के कण कण में विराजमान अंकेश्वर मौलेश्वर भगवान पतित पावनी माता नर्मदा डम्बलिन परम पूज्य श्री महाराज जी, डम्बलिन परम पूज्य श्री गुरुराज जी महाराज, गुरु जी महाराज के चरण कमल में नमन करते हुए मंचस्थ आज के सभा में परमाध्यक्ष परम पूज्य श्री महाराज और मंचासीन समस्त विद्या युवतीवृंद के चरण कमल में नमन करते हुआ उपस्थित सज्जनों एवं माताएं, परम पूज्य ब्रह्मलीन स्वामी जी महाराज के षष्ठ निर्वाण दिवस उपलक्ष्य में त्रिदिवसीय जो ज्ञान सत्र है, आज उसका दूसरा दिवस है। कल आप लोग श्रवण के मनु शतरूपा के दो पुत्र हुए, एक उत्तानपाद और दूसरे कौन? याद है, प्रियव्रत है। तो कल उत्तानपाद के जो पुत्र है ध्रुव का चरित्र श्रवण किए हैं। आज उस दूसरा जो पुत्र प्रियव्रत है, उस प्रियव्रत के पुत्र हुए अग्नित, अग्नित के पुत्र हुए नाभि, नाभि के पुत्र है ऋषभदेव, जो भगवान का अवतार माना जाता है। उस ऋषभदेव के 100 पुत्र हुए, उसमें से सबसे पहले पुत्र है राजा भरत, और उसमें 9 पुत्र ऐसे हुए जिसके नाम आप लोग पहले श्रवण कर चुके हैं, जिसका नाम योगेश्वर कहा जाता है। उसके संवाद आप श्रवण करेंगे। जब जनक राजा के सभा में यज्ञ में उपस्थित हुए, स्वागत सत्कार हुआ और राजा नेमि ने पूछा, भगवान इस संसारासक्त जीव के लिए परम कल्याण के साधन क्या है? उनके सामने ये भी कहा, दुर्लभ मनुष्य जन्म देहि नाम क्षण भंगरा तथा भी दुर्लभ मन्ने वैकुंठ प्रिय दर्शन। एक तो मनुष्य जन्म ग्रहण मिलना बड़ा दुर्लभ है, उसमें भी जन्म तो मिल गया, पता नहीं कब राम नाम सत्य हो जाए, वो भी क्षणभंगुर है। और उसमें भी दुर्लभ क्या है? कहते वैकुंठ प्रिय दर्शनम, अर्थात जो भगवान के भक्त हैं, जिनके जीवन भगवान के चरण कमल में समर्पित है,
ऐसा जो भक्त है उस भक्त का दर्शन, अर्थात राजा नेमि ने कहा भगवान आप जैसे संत का दर्शन बड़ा दुर्लभ है। और राजा नेमि ने प्रश्न पूछा, जो सातवें जो योगेश्वर था उसके नाम था ध्रुमिल। ध्रुमिल से पूछा भगवान आप ये बताइए, यानी आनी है कर्मानी ऐसा छंद जन्म भी, भगवान ने क्या क्या अवतार लिया, अवतार लेने के बाद क्या किया उन्होंने, लीला किया, उसको आप विस्तार से श्रवण कराइए। तो जब इस प्रकार प्रश्न पूछा तो योगेश्वर जी ध्रुमिल थे, उन्होंने कहा पहले तो विचार करें अवतार क्या होता है। अवतार का अर्थात अवतरण, अर्थात इसके नाम है मर्तभूमि है। इस मर्तभूमि में हम भी आते हैं और अवतार भी आते हैं, लेकिन हमको कोई अवतार नहीं कहते हैं। क्यों? क्यों? हम माया के अधीन है, और जो अवतार लेते हैं माया उसके अधीन है, बस इतना अंतर है। जैसा एक कुएं है, उस कुएं में कोई व्यक्ति गिर गए, चिल्ला रहे मुझे बचाओ मुझे बचाओ। तो दूसरा व्यक्ति ने देखा इस कुएं में कोई गिरे है, बहुत दुखी है, गिरा है इसलिए कष्ट तो हो ही रहा है, तो उसके उठने के लिए उन्हें इस कुएं में उसने क्या किया, अवतरण किया था, उतरे। इतने में तीसरे व्यक्ति आ गए, उन्होंने कहा यार यहाँ तो दो व्यक्ति गिर गए हैं। तो चौधरी ने कहा भाई दूसरे व्यक्ति इसमें गिरे नहीं, दूसरे व्यक्ति उसने क्या किया, उठने के लिए गिरे, उन्होंने अवतरण किया। अर्थात अवतार लेता है किस लिए, ये जो संसार जीव है वो जीव के उठाने के लिए, अर्थात वो अवतरण लेते हैं। इसी प्रकार अवतार, भगवान अवतार लेते हैं जीव के कल्याण के लिए, धर्म के स्थापन के लिए और साधु के रक्षा के लिए। इसमें भागवत में 24 अवतार की बात आती है। सबसे पहले भगवान के अवतार हुआ सनंदन सनातन और सनात कुमार ऋषियों के। उस अवतार में भगवान के ब्रह्मचर्य पालन करके, अर्थात चारों कुमारों ने ब्रह्मचर्य आश्रम का स्थापन किया और अपना 4 आश्रम में सर्वप्रथम आश्रम है ब्रह्मचर्य आश्रम, अर्थात ब्रह्मचर्य जो क्या है उसको उन्होंने बताया चारों कुमारों ने। दूसरे अवतार भगवान के बरहा अवतार है, उसके शुकर भी बोलते हैं। शु अर्थ होता है सुंदर और कर्म ने कर्म। आप सुंदर कर्म अर्थात श्रेष्ठ कर्म तब करेंगे जब आप ब्रह्मचर्य आश्रम अर्थात ब्रह्मचर्य में प्रतिष्ठित होंगे। तो उस दूसरे अवतार में भगवान अच्छे कर्मों के लिए शुकर जन्म लिए। तीसरी अवतार भगवान के भक्ति का अवतार माना जाते हैं नारद जी। नारद अवतार में भगवान के भक्ति का प्रचार किया। चौथा अवतार में भगवान के नर नारायण रूप में हुआ। अब उसका यहाँ विस्तार है। चौथा अवतार लेकर नर नारायण अवतार लेकर के भगवान ने बुद्धि का आश्रम में गए और वहां तपस्या करना शुरू किया। अच्छा, तपस्या करना शुरू किए, जब इंद्र के पता लगा कि नर नारायण तपस्या कर रहे हैं तो भयभीत हो गए। द्वितीय भय, जहां 2 है वहां भय होता है, जहां 1 है वहां भय नहीं होता है। उन्होंने सोचा ये तपस्या से इसलिए कर रहे हैं जो इंद्र सिंहासन प्राप्त करने के लिए। तब इंद्र ने
उसके तपस्या को खंडित करने के लिए अप्सराओं के वहां भेजा। अप्सराएं वहां गई, नृत्य कला प्रदर्शन किया, लेकिन नर नारायण के कुछ जब आंख खुले, जब अप्सरा ने उसको देखे तो भयभीत हो गया, लेकिन नारायण उसके अभयदान दिया, भयभीत न हो। और वो तो भगवान का अवतार थे, समझ गए ये लोग किस लिए आए। उन्होंने अपना माया से, योग बल से उससे भी सुंदर अप्सराएं प्रकट किया और उन्होंने कहा तुम लोगों के इस अप्सरा में, इस सुंदरियों में जिनको चाहिए तुम इसको लेके स्वर्ग में ले जाओ। और उसमें से जो सुंदर अप्सरा थी उसको लेके गए स्वर्ग में, इंद्र के पास गए। उसके बाद आगे अवतार की बात आती है। देवासुरैश्वरी च दैत्यपतिं सुरार्थे अत्यंतरेषु भयादन्न अघात कलाभिः। कहते उसके बाद भगवान देवासुर संग्राम में भगवान देवता के पक्ष लेकर के दैत्य को पराजित किया और बहुत कला भी मैंने कला मन अंश लेकर के भगवान बहुत अवतार ग्रहण किया। और पंचम अवतार उसके बाद कपिल मुनि, भगवान कपिल अवतार लेकर के भगवान शंकर शास्त्र को उपदेश दिया। और छठवें अवतार में भगवान यज्ञ नारायण अवतार लिया। सातवें में उन्होंने छठ में दत्त भगवान अत्रि और अनुसुआ के गर्भ से, अनुसुआ गर्भ में से उन्हें दत्त भगवान के ऊपर रूप में अवतार लिया। और दत्त भगवान का अवतार लेकर के उन्होंने अलर्क और प्रहलाद को अपने ब्रह्म विद्या का उपदेश दिया। सातवें यज्ञ भगवान बने। और आठवें जो अवतार है वो है ऋषभदेव। ये ऋषभदेव को ये प्रथम तीर्थंकर मानते हैं। एक अपने यहाँ 24 अवतार है, ये भी 24 तीर्थंकर मानते हैं। अपना गायत्री के अक्षर भी 24 है और दत्त भगवान भी गुरु कितना किया था 24, सब 24 है। उसके बाद नव अवतार राजा पृथु और 10वें अवतार भगवान ने मत्स्य अवतार लिया। 11वां अवतार भगवान वराह कूर्म बने। जब समुद्र मंथन हुआ था, मंदाचल पर्वत नीचे डूब रहा था, उसके उठाने के लिए भगवान पूर्व अवतार धारण करके पीठ में मंदाचल का धारण किए। 11वां अवतार भगवान अमृत कलश लेकर के धन्वंतरी के रूप में प्रकट हुए। और 12वें अवतार भगवान के मोहिनी रूप से भगवान देवता के अमृत पिलाया। और चौदहवां अवतार हुआ नृसिंह अवतार। नृसिंह अवतार में भगवान हिरण्यकश्यप को वध किया और प्रहलाद को रक्षा किए। और 15 अवतार भूत्वा तो वामनम इमं अदहत बले क्षमम यंचा छरेण समादाते सुतेभ्यः। कहते 15वें अवतार में भगवान वामन रूप धारण करे और वामन रूप लेकर के भगवान बलि के वहां गए और बलि के पास जाकर के उन्हें 3 पग भूमि
मांगे। और निक्षत्रिय क्षत्रिय आकिदम गाम च अति सप्त कीत्वा। और 17वें अवतार में भगवान परशुराम माने, अब परशुराम मान करके उन्होंने 17 बार इस पृथ्वी को निक्षत्रियों के और 16वां अवतार कहते परशुराम अवतार हुआ। रामस्तु भैया कुल अप्य भार्गव अग्नि ही। भैया वंश के प्रलयकालीन अग्नि रूप से प्रकट हुए कौन? परशुराम जी। और 17वां अवतार वह ज्ञान अवतार, पराशर ऋषि और सत्यवती के गर्भ से उत्पन्न हुआ व्यास जी महाराज। व्यास जी महाराज 8 का पुराण का रचना किया और वेद को 4 भागे विभक्त किया। और 8वां अवतार भगवान को हुआ राम अवतार। राम अवतार में भगवान रावण के उद्धार किया, अहिल्या और आदि सब उद्धार किया। 19 अवतार और 20वां अवतार भगवान के बलराम जी और कृष्ण भगवान के रूप में हुआ। भूमिर भार अवतारणाय यदुष्य जन्म जात दृश्यति स्वेरपि दुष्कराणि। कहते हैं इस प्रकार भूमि के भार उतारने के लिए कहते भगवान यदु वंश में जन्म जाता दृश्यति स्वेरपि दुष्कराणि। ऐसे ऐसे कर्म करेंगे जो देवता को भी उस कर्म नहीं कर सकते। और 21वां अवतार भगवान बुद्ध रूप में हुआ। और 22वां अवतार आगे होगा जब कली के अंत में कहते कल की रूप में भगवान के अवतार होगा। 22 अवतार हुआ, लेकिन 24 अवतार और 2 एक है हंस अवतार। हंस अवतार में इसी भागवत में भगवान ब्रह्मा जी के ज्ञान का उपदेश किया था। और एक अवतार है हयग्रीव अवतार। हयग्रीव अवतार लेकर के भगवान वेद को उद्धार किया था। एवं विधानी कर्माणि जन्मानि च जगत्पते भूरिनि भूरि यशः वर्णितानि महाभूयः। इस प्रकार भगवान बहुत जन्म लेकर के इस पृथ्वी के भार हरण किया। इस प्रकार भगवान के 24 अवतार के बाद आती है। ये 24 अवतार के बाद और उसकी जो लीला संक्षिप्त में आप सबको श्रवण कराया। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। इसी संवाद को आगे बढ़ाते हुए अपने जो परम पूज्य परम आदरणीय स्वामी अखंडानंद जी महाराज से मैं अनुरोध करता हूँ कि इस संवाद का जो बचा हुआ अंश है उस पर प्रकाश डालें। स्वामी जी महाराज से अनुरोध है। असंगमद्वयं शान्तं विमलं ब्रह्मवाग्धरं विद्यापूर्णमहं यत्तत् अखण्डानन्दमेव शम्। ॐ
संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। आशैलादुपसर्पतीं कलविभां कारुण्यमातन्वतीं शूलीशैलसुतादिमेकलसुतां संसारसंतारिणीं रेवां रौरवनारकादिदलिनीं रामादिसंसेवितां शर्वानन्दविधायिनीं शिवनदीं श्रीनर्मदां त्वां भजे श्रीनर्मदां मां भजे। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। श्रीमदखंड सच्चिदानंद स्वरूपात्मेय समस्त देवी देवता एवं समस्त पूज्य संत वृंद, मुख्य रूप से जिनके पुण्यतिथि के रूप में ये महद अवकाश शुभ अवसर मिला है, उन दोनों हमारे विद्या गुरु द्वय, इन दोनों को मैं एक छोटा सा श्लोक से पुष्पांजलि समर्पित करता हूं, क्योंकि महाराज श्री से मैंने प्रस्थानत्रय का भाष्य अध्ययन किया और विरक्त जी नाम से, गुरु जी नाम से प्रसिद्ध जो स्वामी जी कृष्णानंद महाराज जी थे, उनसे मैंने थोड़ा बहुत अद्वैत सिद्धि, भावती इत्यादि का अध्ययन किया। इसीलिए उपनिषद में प्रसंग आता है रैक विद्या संवर्त, ये होता है संवर्ग विद्या, संवर्ग उपासना, वो गाड़ीवान रैकपुर। और इधर देखें तो कृष्णानंद जी महाराज जी जो है अद्वैत सिद्धि के जो है अध्यापक, पढ़ाए हमको इसीलिए। और महाराज श्री रेवा नदी के किनारे रहने वाले, कृष्णानंद जी महाराज जी जानवी नदी के तीरे, नदी के किनारे रहने वाले माने काशी में। और ये दोनों उपदेश से क्या करते थे कि राग मोह, जब तक राग रहेगा, आसक्ति रहेगा, तब तक ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता है कि भक्ति भी प्राप्त। राग रहेगा तो सही कर्म भी नहीं कर सकता। और मोह को खत्म करने के लिए कई प्रकार उपाय वो बताए थे महाराज। इसलिए रेवा जाह्नवी तीरस्थौ रैक्वसिद्ध्यादि बोधकौ रामकृष्णौ गुरु वंदे रागमोह विदूरकौ। इसके उपरांत इस सभाध्यक्ष स्वरूप में महाराज श्री और महाराज और जितने भी जो है पूज्य चरण, संत चरण, सब जितने भी श्रोता के रूप में विराजमान, समस्त स्वरूप में विराजमान सच्चिदानंद परब्रह्म का दिव्य संस्मरण करते हुए, आज आप लोग जानते हैं श्रीमद् भागवत का स्कंद है ये 11वां है ना, एकादश स्कंद का विषय है ये। और यहाँ पर कितने महात्मा बैठे हैं श्रोता के रूप में, देखिए 11 हैं, है ना, 11 महात्मा है यहाँ पर। ऐसे नहीं समझना कि यहाँ खाली है तो 11 सुबह प्रारंभ में 11 है ना, और समाप्ति में भी 11 ही रहेंगे। बीच में जो है आदि अंत में जो रहेंगे वो बीच में भी समझे जाएंगे। आदा अंत्य च यह नास्ति वर्तमाने भी तथा, जो आदि में जिसकी स्थिति नहीं है, अंत में जिसकी स्थिति नहीं है, वर्तमान में प्रतिभासित जो प्रपंच है उसकी भी स्थिति वैसे कल्पना मात्र है। इस प्रकार तो ये 11वां स्कंद
और इस चतुर्थ अध्याय में एक द्रुमिल, ऐसे पूर्ववक्ता ने कहा जैसे नवयोगेश्वरों की चर्चा है। यहाँ नवयोगेश्वर राजा निमि को क्या उपदेश देते हैं, ये प्रसंग है। और उसमें 11वां स्कंद माने एकादश स्कंद, ये चतुर्थ अध्याय का है द्रुमिल। ये नव योगेश्वरों में द्रुमिल 7वां योगेश्वर है। कविर हरि अंतरिक्ष प्रबुद्ध पिप्पलायन आविर्होत्रो अथा, और कौन है द्रुमिला, वही तो मेरा विषय है। द्रुमिला चमस करभाजन, चमस, चमस माने चम्मच नहीं समझना, हाँ चमस, चमस ऋषि का नाम है। हरि माने वो हरि नहीं समझना जिस हरि के बारे में इतने स्तुति गान हो रहा है, वो हरि नहीं। कवि माने ये नहीं, कवि माने जो कवित्व लिखने वाले, कविता लिखने वाले, वो कवि नहीं। कवि माने यहाँ पर ऋषि हैं, ये योगी हैं, है ना, नवयोगियों में। ये नव योगी, जैसे यहाँ पर 11 बैठे हैं हम लोग, 11 महात्मा, ये महात्मा के सब एक ही पिताजी थे क्या? नहीं, कोई जो है कहाँ से आ गए, कहाँ शरीर, किसी शरीर का उद्भव स्थान पश्चिम बंगाल, किसी शरीर का उद्भव स्थान उड़ीसा, किसी शरीर का उद्भव स्थान मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, इतने जो है सिर्फ मैं स्थान का थोड़ा बहुत यदि छूट गया तो मिला लेना आप लोग। किंतु यहाँ बैठने वाले 11 योगेश्वर या 11 महात्मा एक पिताजी के बेटे नहीं है, किंतु वो नवयोगेश्वर एक ही पिता के बेटे थे। वो पिताजी का नाम क्या था? ऋषभदेव। देखो एक लड़का यदि साधु बन जाए वो कुल कर जाता है। हाँ, कुलम पवित्रम जननी कृतार्था वसुंधरा पुण्यवती च तेन। वो कुल ऐसे जो है तर जाता, चाहे किसी भी कुल में हो। कुल का दुराग्रह नहीं रखना चाहिए, कुल का दुराग्रह नहीं रखना चाहिए। किसी भी कुल का जो है व्यक्ति हो, चाहे रैदास हो या कबीरदास हो या आदि शंकराचार्य भगवान हो और भी कोई हो, पंडरनाथ अवतार हुआ है ना, इनके लिए, इसीलिए वो कुल पवित्र हो जाता है। जैसे मेहता जी, कौन मेहता जी? ये भगत मेहता, यहाँ भी मेहता आए होंगे, वो अपने को नहीं समझना। तो इस प्रकार जो है कई लोग हैं, वो कुल पवित्र हो जाता है जिस कुल का एक व्यक्ति साधु बन गया। साधु माने ये नहीं समझना कि 2 रुपए दे दिए, रंग आ लिए, कपड़े रंग करके दक्षिणा के लिए चले गए भंडारा या तो रेलवे स्टेशन, वो नहीं समझना। जिसका मन परब्रह्म में लीन हो गया, कुलम पवित्रम जननी कृतार्था वसुंधरा पुण्यवती च तेना अपार सच्चित सुख सागरेस्मिन् लीनम परे ब्रह्मणि यस्य चेतः मनः, जिसका मन सच्चिदानंद परब्रह्म में लीन होता है, ऐसा एक व्यक्ति, एक लड़का यदि हो जाए, जननी कृतार्था, माता जो है कृतार्था हो जाती है। ऐसे जो है एक व्यक्ति से ही ऐसा फल बताया गया। तो 9 योगेश्वरों के जो माता पिता तो कितने धन्य हो गए होंगे। अच्छा, ये 9 योगेश्वर ही थे क्या इनके बेटे? क्योंकि आजकल फैशन है ना, 1 मोर, क्या बोलते हैं, 1 या 2, 1 या 2, हम 2, हमारे 2, अब 1 भी हो गए। ऐसा नहीं, पहले जो है तो 1 के बाद में 2 0 लगा लो, 0, 1 बाद में 2 0, क्या हो गए
100, हाँ, ये ऋषभदेव जी कितने लड़कों के जो पिताजी थे? 100 लड़कों की, 100 लड़कों के पिता। हाँ, ज्यादा लोग समझते हैं 100 लड़कों के पिता सिर्फ धृतराष्ट्र जी, धृतराष्ट्र, क्योंकि ऋषभदेव को नहीं समझते। 100 लड़कों के पिताजी थे, खुद अवतार पुरुष, इसलिए डरना नहीं, एक दो से बंद नहीं करना। हाँ, यदि ज्यादा हो तो साधु संख्या कम हो रही है, साधुओं के कई आश्रम खाली पड़े हैं, इसलिए साधुओं के यहाँ पर मिला लेना, भेज देना। तो कहते हैं प्रथम संतान, जो सबसे बड़ा लड़का, सब लोग जानते हैं जड़भरत नाम से। क्या नाम उनका? जड़भरत। खूब राजभोगा, कुछ सब कुछ किया, उसके बाद वैराग्य से जो सब छोड़ करके जंगल चले गए, राजर्षि बने। और एक 9 लड़के पुत्र थे, वो 9 लड़के 9 द्वीपों के राजा बने, और राजा बने थे। और ये तो 9 योगी अलग है, वो 9 राजा बनने वाले अलग। और बीच में कितने बच गए? गिनती क्या करेंगे, अभी तो सुनने के लिए है ना। हाँ, तो गिनती तो करना हमको है, बोलना है हमको। चलो 81 लड़के वो बन गए ब्राह्मण। ये कि बाप के बेटे कोई क्षत्रिय बन गया, कोई ब्राह्मण बन गया। 81 लड़के ब्राह्मण बन गए, वो कर्मकांड के रचयिता बन गए। इतने 100 लड़कों में किसकी चर्चा यहाँ पर हो रही है? योगेश्वरों की चर्चा हो रही है। हाँ, और गृहस्थ में डूबे हुए संसार सागरम घोरम, हाँ? ऐसे जो बोलते हैं संसार घोर सागर में डूबे हुए व्यक्ति की, आप ये समझ लीजिए महाराज जी की ये जो कृपा है, बड़े महाराज की कृपा से यहाँ इतने महापुरुष आए हैं, आपको ज्ञान गंगा में नहला रहे हैं। यदि कोई बड़े जो है कोटीश्वर करोड़पति मर गया हो, उनकी पुण्यतिथि मनाई जाती है। देखो महाराज जी जब उसका शरीर थे, शरीर के साथ थे, तब भी उपदेश दे रहे थे, है ना? अब अशरीर ही हो गई, अशरीर ही हो गए तो एक मुख से नहीं कितने कितने मुखों से उपदेश दे रहे हैं, है ना? महाराज जी की कृपा प्राप्त है। ज्यादातर मेरे ख्याल से यहाँ जितने बैठे हैं सब महाराज जी की कृपा प्राप्त हैं, उनकी ही वाणी है ये। हम लोग निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन, हम लोग निमित्त मात्र हैं, उनकी कृपा बरस रही है। ये हम बता रहे थे नव योगेश्वरों की चर्चा। इसमें ये द्रुमिल 7वां ये योगेश्वर है। और योगी माने क्या है? हाँ, जैसे हिंदी में बोलते हैं ना ओझा, ओझा बोलते हैं ना, योगी माने ओझा भी होते हैं और जादूगर भी होते हैं। और ये नहीं समझना योग चित्तवृत्ति निरोध, योग माने चित्तवृत्तियों का निरोध। ये पतंजलि महर्षि का सूत्र है, पतंजलि सूत्र। योग है चित्तवृत्ति निरोध, चित्तवृत्ति का निरोध जिसने किया है उसी का नाम योगी है। और चित्तवृत्ति निरोध के लिए वो बताया कि कौन सा योग सीख रहे हैं? अष्टांग योग, 8 अंग है, 8 अंग। बिना अंग के ज्ञान के अंगी का ज्ञान नहीं होता, है ना? किसी को आप पहचानेंगे, हाँ, तो एक अंग का तो ज्ञान होना चाहिए, चेहरा देख करके तो पहचानते हैं, हाँ, ये कौन है, वो कौन है, ये कौन है, अंग का ज्ञान होना चाहिए। तो ये योग के 8 अंगों में कौन कौन अंग है? कहते यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधय, अष्टावंगानि।
कि 8 अंग से युक्त जो व्यक्ति है उसी का नाम है योगी। हाँ, योगी माने बाकी जो है, जैसे बोलते जटाभिस्तापसः, ऐसे भी बोलते हैं, बड़े पंडित लोग बोलते हैं ना, तो ऐसा नहीं योगी। ये यम नियमासन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि रूपी जो 8 अंग युक्त जो योग है वो योगशीली है, जो उसका नाम है योगी। ऐसे योगी 9 हैं। ये 9 में ये है द्रुमिल, और ये 5 भेद है इसमें। द्रविड़ ऐसा भी है, द्रविड़। इसका पहला श्लोक का उच्चारण मैं करूंगा और 6 श्लोक तक मुझे बोलना है। यो वा अनंत अनंतस्य गुणानन्तान् प्रविशन् स तु बालबुद्धि रजांसि भूमेर्गणयेत् कथञ्चित् कालेन नैवाखिल शक्तिधाम्नः। आप लोग पूजा जब करते हैं अष्टोत्तर शतनामावली से पूजा करते हैं, 108 नाम से, है ना, 108 नामों से पूजा करते हैं। क्या भगवान के 108 ही नाम है और ज्यादा नहीं है? नहीं नहीं, 1000 हैं, सहस्र नाम, विष्णु सहस्र नाम, शिव सहस्र नाम, है ना, तो 1000 नाम है, तो 1000 ही नाम है भगवान के और कुछ नहीं। कहते भगवान के गुण भी अनंत है, भगवान के नाम भी अनंत है। इसलिए पुष्पदंताचार्य जी अपने महिमा स्तोत्र में कहते हैं, हाँ आपके महिमा जो है मैं कहाँ गा सकता हूँ। महिम्न पारंते परम विदुषोऽप्य, बताए ना, ऐसे बोलते बोलते ये बोल दिए कि सरस्वती माता यदि जो है समुद्र को स्याही बना करके, कल्पतरु को लेखनी बना करके यदि लिखने लगे, संपूर्ण पृथ्वी को पत्र बना करके, तो भी आपके गुणों का अंत नहीं लिख पाते। ऐसे जो भगवान की अनंत गुण, उन गुणों को यदि गिनने के लिए जो कोशिश करता है वो तो बाल बुद्धि है, मंद बुद्धि, बाल। संस्कृत में बाल शब्द का कहीं कहीं मूर्खों के अर्थ में भी प्रयोग करते। बाला, बालिश, बाला, बाल शब्द मूर्ख के, माने विकसित बुद्धि वाला नहीं है। जो विकसित बुद्धि वाला है भगवान के गुणों को एक दायरे में गिनती करके इतने ही है, भगवान के गुण इससे बढ़ करके नहीं, ऐसे नहीं बोल सकता। जो विकसित बुद्धि वाला है, बुद्धि कब विकसित होगी? जितना जितना शुद्ध होगी, शुद्ध बुद्धि सूक्ष्म होगी, सूक्ष्म बुद्धि से विकास होगा, व्यापक उदार भाव बढ़ेगा, तब व्यापक तत्व का ज्ञान प्राप्त कर सकता है। जब तक बुद्धि मलिन है, हम तो मलिन नहीं बोलते, कई लोग बोलते मलिन, बुद्धि मलिन, मलिन नहीं होता है। मलिन माने माँ में लीन, ऐसा नहीं, मलिन। जैसे एक मात्रा लाघवेन पुत्रोत्सव मन्यन्ते वैयाकरण, वैयाकरण बोलते, मात्रा अनावश्यक जोड़ना नहीं चाहिए। जैसे जो है आचार्य जी बोलना चाहिए, आचार्यादि बोल, गड़बड़ हो जाएगा, नहीं, आचार्यादि बोले तो गड़बड़। इसलिए मात्रा का भी ध्यान रखना चाहिए। हिंदी में तो चल सकते। तो ये बता रहे हैं कि आप जो है इस प्रकार योगी बनने के लिए पहले अपनी बुद्धि को विकसित करें, स्वच्छ बनावें। जो नर्मदा जी में स्नान कर रहे हैं किसके लिए कर रहे हैं? अंतःकरण शुद्धि के लिए। जो सुबह सुबह आरती में जाते हैं किसके लिए? अंतःकरण शुद्धि के लिए। भक्ति के बिना, निष्काम कर्म के बिना अंतःकरण शुद्धि असंभव है। इसलिए महाराज श्री की कृपा से यहाँ पर सेवा, हम लोगों ने भी सेवा की है, भले ही बड़े बड़े सेवादारी जैसी इतनी सेवा नहीं की हो, हमने भी तो रोटी बेली है यहाँ, तो कई महात्मा बेले हैं। सेवा करें और भक्ति भी रखें। इसीलिए
वर्तमान जो हमारे पूजनीय स्वामी जी हैं, तो पहले ध्रुव चरित्र रखा। क्यों? भक्ति में पहले ध्रुव हो जाओ, हाँ? पहले भक्ति में ध्रुव हो जाओ और उसके बाद ज्ञान की तरफ योगी बन जाओ, और योगी के बाद सर्वोत्तीर्ण सहस्रार चक्र वर्ती जो गुरु महाराज जी हैं उनकी आराधना करो तीसरे दिन, है ना? ध्रुव चरित्र और नवयोगी चरित्र, बाद में महाराज जी पुष्पांजलि। इस प्रकार मुझे बहुत अच्छा लगा कि ध्रुव चरित्र भक्ति प्रधान और उसके बाद योगेश्वर सर्वसंग परित्यागी सन्यासी। तो ये नवयोग में बता रहे हैं यो वा अनंतस्य गुणान अनंतान अनुक्रमिशन, अनुक्रमिशन अनुक्रम से जो है एक संख्या सीरियल दृष्टि से यदि जो ये गिनना चाहेगा सत बाल बुद्धि, वो बाल बुद्धि वाला है, अभी जो है मैच्योरिटी जो बोलते हैं ना, विकसित नहीं हुआ है। रजांसि भूमेर गणयेत् कथंचित्, भूमेर रजांसि, ये भूमि के धूलि कण को भी गिन सकते हैं, किंतु भगवान के जो है गुणों को गिन नहीं सकते। कालेन नैवाखिल शक्ति, क्योंकि समस्त शक्तियों का जो है आधार है। हो गए 20 मिनट हो गए। भूते भूतैर्यदा पंचभिरात्मसृष्टैः पुरं विराजं विरचय्य तस्मिन् स्वांसेन शिष्टः पुरुषाभिधानमवाप नारायण आदिदेव। आदिदेव नारायण जो है ये पंचभूतों के द्वारा, जैसे आत्मा आकाश संभूता, आकाशात वायु, वायुरग्नि, अग्निरावा, इस प्रकार सृष्टि करके उसके बाद समष्टि जो इंद्रियाधिष्ठात्र देवता के रूप में, उसके बाद वेष्टि रूप जो इंद्रियां हैं, पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, इनके माध्यम से इस सृष्टि का विस्तार किया। वही जो नारायण हैं वो जीव स्वरूप में प्रविष्ट हुए। ज्ञान स्वतः स्वजनतो बलमेव बलमोज इहा सत्वादि स्थिति लयोद्भव आदिकर्ता। स्थिति लय ये सब जो है भगवान से ही होते हैं। यदि शिववांगना देखेंगे तो वहां भी वही शंकर जी से ही स्थिति लय और उद्भव ये बताते हैं। और तीनों गुणों से अतीत आप क्रमहसि पदे निश्चय गुण्य, ये भी आता है। तो इस प्रकार आदावो श्रुतश्रुति रज रजसस्य दग्धे विष्णु स्थितौ प्रतिपदे द्विजधर्म सेतु रुद्रोऽप्ययाय तमसा पुरुषस्य आदिभव स्थिति लया सततं प्रजासु धर्मस्य दक्ष। तो ये 5 जो है ये श्लोकों को संग्रह रूप से, ये वाक्य पुष्पांजलि रूप से जो है मैं गुरु चरण द्वय और गुरुद्वय उनके जो है चरणों में वाक्य पुष्पांजलि के रूप में समर्पित करता हूँ। इति शम ओम तत्सत्।